हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट को पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ के अंदर। तो गाइज आज की वीडियो को इसी के साथ शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज, तो मैं अगर रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट की बात करूं तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि क्या गिफ्ट रिवोक हो सकता है। तो पहले रेवोकेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। तो रेवोकेशन का मीनिंग होता है टू कैंसल। इसका मतलब होता है द कैंसलेशन ऑफ गिफ्ट। तो क्वेश्चन ये है कि एक बार मुस्लिम ने किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट कर दिया है प्रॉपर्टी का, तो क्या उसको कैंसिल किया जा सकता है बाद में। तो इसके रिगार्डिंग भी डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट व्यू हैं। अगर बात की जाए शिया स्कूल की तो ये बोलता है कि गिफ्ट रिवोक हो सकता है इजिली। जब एक मुस्लिम किसी दूसरे बंदे को गिफ्ट देता है प्रॉपर्टी को, तो वो अपने गिफ्ट को इजिली कैंसिल कर सकता है बाय मियर डिक्लेरेशन। बस उसको डिक्लेयर करना है कि जो वस्तु मैंने आपको गिफ्ट में दी थी वो मुझे वापस चाहिए, मैं आपको गिफ्ट नहीं देना चाहता। उसको डिक्लेरेशन करनी है। इवन ये है शिया लोग बोलता है कि कोर्ट की डिक्री की कोई जरूरत नहीं है और डोनी की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जिसको गिफ्ट दिया गया डोनी को, उसकी सहमति की जरूरत भी नहीं है कि वो देना चाहता है गिफ्ट को वापस या नहीं। ना ही कोर्ट की डिक्री की जरूरत है, बस गिफ्ट कैंसिल हो जाएगा मेयर डिक्लेरेशन से। लेकिन सुन्नी लोग है वो अलग बोलता है। वो बोलता है कि कोर्ट की डिक्री की जरूरत भी है, कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत भी है, या फिर जो डोनी है उसकी कंसेंट बहुत ज्यादा नेसेसरी है। मेयर डिक्लेरेशन ऑन द पार्ट ऑफ डोनर इज नॉट इनफ। मेयर डिक्लेरेशन अगर डोनर बोल देता है कि मेरे को गिफ्ट वापस चाहिए, ये इनफ नहीं है, बल्कि कोर्ट की इंटरवेंशन होनी चाहिए, या फिर डोनी कंसेंट दे दे, अपनी सहमति दे दे कि मैं अपना गिफ्ट वापस करना चाहता हूं, तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। अब आगे देखते हैं जो गिफ्ट रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट है, इसको हम दो तरीकों से समझेंगे। तो अगर गिफ्ट की रेवोकेशन की बात की जाए तो गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं हुई है तब गिफ्ट को कैसे रिवोक किया जा सकता है, और अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो चुकी है तब गिफ्ट को कैसे रिवोक किया जाता है। तो गाइस देखो, बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन का मतलब क्या हुआ। मान लो कोई ए मुस्लिम है, वो किसी बी व्यक्ति को गिफ्ट देने की बात करता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट में देना चाहता हूं, और बी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्टेंस दे देता है कि हाँ मैं गिफ्ट में प्रॉपर्टी लेना चाहता हूं। लेकिन ए ने अब तक प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है वो डिलीवर नहीं किया है, पोजेशन अब तक ए के पास है। तो ऐसे गिफ्ट को कैसे रिवोक किया जा सकता है। तो गाइज जब ऐसा गिफ्ट होता है तो वो तो बड़े इजीली रिवोक किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, जो ए है वो उसको प्रॉपर्टी हैंड ओवर ही नहीं करेगा, बस गिफ्ट रिवोक हो गया। और हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि गिफ्ट के तीन इसेंशियल हैं। गिफ्ट अगर वैलिड करना है तो तीन इसेंशियल हैं। एक था डिक्लेरेशन बाय द डोनर, दूसरा था एक्सेप्टेंस बाय द डोनी, और तीसरा था डिलीवरी ऑफ पोजेशन बाय द डोनर टू द डोनी। तो गाइज इसमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन हुई नहीं, तीसरा इसेंशियली पूरा नहीं हुआ, तो ये गिफ्ट ही नहीं हुआ है, ये गिफ्ट ही इनवैलिड है, ये गिफ्ट ही इनवैलिड है। तो यहाँ पे रेवोकेशन की बात आती नहीं, चुपचाप जो ए है वो प्रॉपर्टी देगा ही नहीं, तो गिफ्ट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो वो ऐसे रिवोक है। मतलब बड़े इजीली रिवोक हो सकता है, कोई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कोई डोनी की कंसल्ट लेने की जरूरत नहीं है, गिफ्ट वैसे रिवोक हो जाएगा। देखिए गाइज, मैं ये गिफ्ट की तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने दो वीडियो बना रखी हैं जिसमें मैंने गिफ्ट का मीनिंग, डेफिनेशन, इसेंशियल डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुस्लिम लोग की पूरी प्ले लिस्ट का लिंक, वहां जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर उसके बाद मैंने गिफ्ट ऑफ मूसा भी वीडियो बनाई है, बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क क्वेश्चन है वो। गिफ्ट ऑफ मूसा का पेपर में आ जाता है 4 नंबर का या 10 नंबर का, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। अब बात की जाए बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो गया तो गिफ्ट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो रेवोकेशन की बात क्या आती है, वो वैसे ही रिवोक हो जाएगा इजीली। पर अगर बात करें आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन की, अब ए ने, जो ए बंदा था, ये प्रॉपर्टी का गिफ्ट बी को दे रहा है और इसने डिक्लेरेशन कर दी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बी को देना चाहता हूँ, बी ने एक्सेप्टेंस भी दे दी और साथ में डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी हो गया, मतलब ए ने बी को डिलीवरी भी कर दी। तो ऐसे गिफ्ट को कैसे रिवोक किया जा सकता है। तो गाइज अगर ऐसे गिफ्ट को रिवोक करना है तो सिंपल सी बात है, इजीली रिवोक नहीं होगा।
इजीली रिवोक नहीं होगा। मैं शुन्नी लॉ की बात करूं, शुन्नी लॉ बोलता है कि कोर्ट की इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, कोर्ट में केस चलेगा, फिर कोर्ट डिक्री पास करेगा, तभी गिफ्ट रिवोक होगा। या फिर कोर्ट में केस नहीं करना तो आप डोनी की कंसेंट ले लो, जो डोनी है जिसको आपने गिफ्ट दिया है उस वो ही बोल दे कि चलो ठीक है मैं अपना गिफ्ट वापिस करता हूँ, वो सहमत हो जाए वापिस करने के लिए, तभी बात बनेगी। बिना कोर्ट जाए गिफ्ट रिवोक नहीं होगा। इवन तो शिया लॉ उसके रिगार्डिंग ये बोलता है कि कोर्ट में जाने की या डोनर की कंसेंट की जरूरत नहीं है, डोनर की मेयर डिक्लेरेशन काफी है कि मैं गिफ्ट कैंसिल करना चाहता हूँ, ये काफी है। पर सुन्नी लॉ में ऐसा नहीं है। अब गाइज मैंने ये केस लो भी यहाँ लिखा हुआ है एक, उमारो देवी, इस वाले पॉइंट में उमारो देवी वर्सेस जान अलीशा। इस केस को मैं बता देता हूँ, इस केस में क्या हुआ था। इन दिस केस कोर्ट ऑब्जर्व दैट if there is no delivery of possession, donor has right to revoke it at any time before the delivery of possession। अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं हुआ है तो डोनर कभी भी किसी भी पॉइंट पे गिफ्ट को कैंसिल कर सकता है बिना डिलीवरी ऑफ पोजेशन दिए। दूसरा क्या है, ये महबूब शाह बसी अब्दुल्ला केस है। इसमें क्या हुआ, कोर्ट हेल्ड दैट इवन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन द डोनर हैज राइट टू रिवोक द गिफ्ट आइदर विद द कंसेंट ऑफ द डोनी और विद द फॉर्मल डिक्री ऑफ द कोर्ट। मतलब डिलीवरी ऑफ पोजेशन देने के बाद भी इसको पूरा राइट है गिफ्ट को कैंसिल करने का। कैसे करेगा, या तो डोनी की कंसेंट लेके कैंसिल कर सकता है, रिवोक कर सकता है, या फिर डायरेक्ट क्या करेगा, कोर्ट में डिक्री लेके केस कर सकता है। पर गाइज मैं यहां बता दूं आपको ना, कई बार डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो जाता है उसके बाद गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता। कई केसेस ऐसे हैं जब डिलीवरी ऑफ पोजेशन होने के बाद गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता, कोर्ट में डिक्री पास नहीं हो सकती, वो रिवोक नहीं हो सकता गिफ्ट। जैसे पहला पॉइंट है when the donor is dead, अगर गिफ्ट बनाने वाला बंदा मर गया है, डोनर मर गया है, तो उसका कोई घर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सूट फाइल करके गिफ्ट को कैंसिल नहीं करवा सकता, तो गिफ्ट कैंसिल नहीं होगा। या दूसरा पॉइंट है when the donor is dead, अगर डोनी जिसको गिफ्ट दिया गया है वही मर गया है, तभी गिफ्ट को कैंसिल नहीं करवाया जा सकता। तीसरा है when the donor is related to the donor in prohibited degree of relationship, example brother and sister। अगर डोनर और डोनी का आपस में प्रोहिबिटेड डिग्री का रिलेशनशिप है, जैसे भाई ने बहन को गिफ्ट दिया है, तो वो गिफ्ट भी कैंसिल नहीं हो सकता एक बार कंप्लीट हो गया तो, कोर्ट की डिग्री से भी कैंसिल नहीं हो सकता, मतलब बोलने का। तो ये सारे पॉइंट आपने लिख देने हैं। या फिर अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है तो वो गिफ्ट भी जो है कैंसिल नहीं हो सकता कोर्ट की डिग्री लेकर भी। तो ये सारी बातें आपने लिख लेनी है। गाइज अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, मुस्लिम लोग बड़ी इजी लैंग्वेज में बनाए हैं हमने, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 98-164-92-276, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको बहुत फायदा होगा। गाइज मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारा अपना लॉ विद ट्विंस का पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, आप उसमें लॉ विद ट्विंस लिखो, आप पूरी स्पेलिंग डालकर इंस्टाग्राम पे, तो आपको हमारे पेज में पहुंच जाओगे। वहां पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ आपको पूछना हो तो। पर गाइज एक बात याद रखना कि जो लॉ विद ट्विंस का मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। गाइज बाकी हमारी अपनी जो है एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी है, एप्लीकेशन का नाम है लॉ विद ट्विंस। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, आप मोबाइल फोन में जाइए गूगल प्ले स्टोर में जाइए, या आप iOS फोन है, अगर आप जो है एप्पल का फोन है वहां सर्च मारिए ऐप स्टोर में, या फिर अगर वेबसाइट है लैपटॉप में वेबसाइट खोलिए www.lawwithtwins.com, तो आपको हमारा मिल जाएगी वेबसाइट, हमारे लेक्चर मिल जाएंगे, क्या कॉस्ट है कितना प्राइस है सारा मिल जाएगा। वहाँ पेड लेक्चर हमारे होते हैं और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। गाइस अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, और देखना अगर आप हमारे लेक्चर ले लो ना, तो आपको जुडिशरी की तैयारी करने का भी टाइम पता नहीं चलेगा कब तैयारी हो जाएगी। आपको स्पेशल कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जुडिशरी का बैच शुरू नहीं किया, हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, बहुत जल्दी बहुत अच्छा बैच लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं आईपीसी की, सीआरपीसी की, सीपीसी की, एविडेंस की, तो मैं लिख के देता हूं कि आपको जुडिशरी के बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी तैयारी वैसी हो जाएगी। थोड़ा मोटा आपको देखना पड़ेगा, बाकी 100 में से 70% 75% तैयारी आपकी हम करवा देंगे ऐसे लेक्चर से ही। तो आप हमारे लेक्चर परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या सर्च मारना अपने वहाँ पे ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर में लो LAW लो विद WITH विद ट्विंस, ये सर्च मारो, हमारी ऐप आएगी, उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पे जाके ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो, हमारे लेक्चर देखो, प्राइस देखो, परचेज कर लो, देखना शुरू करो, तैयारी करना शुरू करो। और गाइज थैंक यू सो मच। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।